आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जो सुपर साइक्लोन रेमल बन रहा है उसका क्या ट्रैक रहने की संभावना नजर आ रही है, उसका किस राज्य में लैंडफॉल होने की संभावना बन सकती है और इसके प्रभाव से किन किन राज्यों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और साथ ही बात करेंगे मानसून, केरल में मानसून की आगमन कब तक होने की संभावना बन सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने की संभावना नजर आ रही है और एक अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा और उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अगले 24 घंटे के दौरान। और इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इन इलाकों में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे 80 से 100 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान बनती हुई नज़र आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पे 27 मई के को यहाँ पे 80 से 100 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना या इससे भी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन सकती है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो कह सकते हैं अगले 24 घंटे के दौरान बांग्लादेश और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे जो हवा की स्पीड होगी वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना नजर आ रही है और गस्टी वाइंड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटे के दौरान। और 27 मई के आसपास ये वाइंड स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड और पूर्वी बिहार की बात करें तो यहाँ पे बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे वर्षा हो सकती है। हालांकि बिहार के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पे झारखंड के अधिकतर जगहों पे हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है और एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना उड़ीसा के ऊपर भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इस सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की जो लैंडफॉल की स्थिति होगी वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती सीमा होंगे, यहाँ पे ये लैंडफॉल कर सकता है। और ये इसकी जो लैंडफॉल करने की अवधि होगी वो 26 मई की शाम या देर रात या कह सकते हैं 27 मई की सुबह होते होते ये लैंडफॉल कर चुका होगा और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और पूर्वोत्तर भारत की तरफ निकलने की संभावना इसकी अधिक रहेगी। और यहाँ पे बात करें अंडमान निकोबार समूह की तो अंडमान निकोबार समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और लक्षद्वीप की बात करते हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो वर्षा होगी, लेकिन गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों की बात करें तो इन सारे इलाकों में हीट वेव और प्रचंड गर्मी की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। और कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा को 31 मई के बाद ही यहाँ पे राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है क्योंकि 31 मई के बाद ही यहाँ पे वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान के जो इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ पे पारा 50 डिग्री तक पहुँच सकता है और इसी तरीके की मौसम दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के भी क्षेत्रों में होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर भी पारा जो से 45 से 46 डिग्री जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के लोगों को अभी सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बात करें तो दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारत में भी मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि इक्का दुक्का स्थानों पे बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं मानसून की तो केरल में मानसून का जो आगमन होगा वो
28 से लेके और 1 जून के आसपास यहाँ पे मानसून केरल में दस्तक देने की संभावना इसकी बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर आया है। यहाँ पे इसकी जो मानसून जो है सो अंडमान निकोबार समूह और श्रीलंका के मध्य श्रीलंका तक ये मानसून पहुंच चुका है। तो अब बात करते हैं 27 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 27 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 मई को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित होके ये यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र पे लैंडफॉल करता हुआ ये धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो वर्षा की जो संभावना है सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पूर्वोत्तर भारत और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोगों को अलर्ट रहने की अधिक ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, भोपाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में, और साथ में बांग्लादेश के ऊपर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और ये लैंडफॉल करने के बाद ये डीप डिप्रेशन की स्थिति में आने की संभावना इसकी बन सकती है, बन जाएगी। ये डीप डिप्रेशन में आ जाएगा और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है और यहाँ पे वाइंड स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पे झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव होगा बिहार, झारखंड और यहाँ पे उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से जो छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, इन इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। इस साइक्लोन से ज़्यादा संभावना उत्तर प्रदेश के इलाकों में नहीं रहेगी। और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की मौसम रहने की संभावना नजर, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के भी पूर्वी इलाके हैं, जबलपुर के आसपास, रेवा, सतना, पन्ना के आसपास कह सकते हैं बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है और एक आधे स्थान पर तेज बौछारें भी पड़ने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होने की संभावना इस साइक्लोन से बहुत ही कम नजर आ रही है। और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ यहाँ पे अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र के साथ साथ गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, रायलसीमा और कराईकल क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। शेष यहाँ पे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 28 मई के मौसम पूर्वानुमान की। तो 28 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 28 मई को आप देख सकते हैं जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था बंगाल की खाड़ी में वो लैंडफॉल करने के बाद पूर्वोत्तर भारत के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके प्रभाव से संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, भोपाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा करने के लिए सक्षम रहेगा। ये 28 मई को भी यहाँ पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। भारी से अति भारी वर्षा पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में होने की संभावना नजर, जिसमें बांग्लादेश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के भी अधिकतर इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे बिहार, झारखंड के इलाकों की बात करें तो बिहार के जो उत्तरी और पूर्वी बिहार होंगे यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। एक आधो का स्थानों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाकों के साथ साथ यहाँ पे उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बात करें तो 31 मई के बाद उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों में और दक्षिण भारत के इलाकों में और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुआ था वो धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर अभी एक
बड़े सिस्टम में परिवर्तित होने की संभावना नजर। इसके प्रभाव से देखेंगे तो मुंबई के साथ साथ यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 29 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 29 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे तरफ बढ़ा। इसके प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। शेष मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा और दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 30 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 30 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 30 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 31 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 31 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पर दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 1 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रहेगा। इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 2 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में सिस्टम रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो इन तीनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा नहीं होने की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में वर्षा होने की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 3 जून को भी आप देख सकते हैं सेम तरीके से मौसम रहने की संभावना जारी है। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 4 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 4 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जारी। 4 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ चुका होगा। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पे बात करें तो अंडमान निकोबार समूह के साथ साथ लक्षद्वीप में भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 5 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 5 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 5 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ ओलावृष्टि बर्फबारी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 6 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 6 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 6 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ यहाँ पे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों के साथ साथ अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और इसके साथ में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई हो रहा है और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं 7 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 7 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। 7 जून को आप देख सकते हैं
और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में एक वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके दोनों प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे आने वाले का देशों लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी और यहाँ पे दक्षिण भारत के 11 राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी और पूर्वी उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी जारी रहेगी और यहाँ पे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब बात करते हैं 8 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 8 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही। तो 8 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और इसके प्रभाव से देखें तो अंडमान निकोबार में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है। भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है और यहाँ पे लक्षद्वीप में भी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पे देखें दक्षिण भारत के 11 राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा और बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत दक्षिण भारत के इलाकों में वर्षा जारी रहेगी, हल्की से मध्यम वर्षा और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 10 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 10 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से कह सकते हैं आने वाले दिनों में भारत के अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत दक्षिण भारत के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा